बहुत सम्मानित मंच और साथियों, इसके साथ मैं कहना ही चाहता था कि मैं 1996 में मेरे साथी बैठे हुए हैं संतोष भारती जी, इसका जिक्र नहीं करूंगा तो कर्पूरी ठाकुर जी की कहानी अधूरी रह जाती है। 1996 में जब वीपी सिंह जी मना कर देते हैं कि मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनना है, ज्योति बाबू को भी वामपंथी हमारे जो दोनों दोस्त थे, सीताराम येचुरी भी और प्रकाश कारत भी, वो भी पॉलिटिक ब्यूरो में प्रस्ताव पास करा लेते हैं, ये नहीं होता है। तो वो एक दिन है जब सब लोग कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं। समाजवादियों के और जनता दल के और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और बीजू पटनायक का जनता दल, हम लोग करीबन 60, 70, 80 के करीब हैं। और उस दिन सब लोग ये अफसोस मनाते हैं कि अगर आज कर्पूरी ठाकुर जिंदा होते तो देवे गौड़ा की जगह वो देश के प्रधानमंत्री होते। वो अफसोस का दिन समाजवादियों का है। साथियों, मेरा भी लंबा समय उनके साथ गुजरा। एक दौर ऐसा आया था, हम लोग लोकदल में इकट्ठा थे, चौधरी देवीलाल जी का और चौधरी चरण सिंह जी का कुछ विवाद हो जाता है और हमारे जैसे जो पश्चिमी यूपी के कार्यकर्ता हैं, जिनके सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह हैं, उनके साथ रहें या लोकदल कर्पूरी बना है उनके साथ है। और ख़ास तौर से मेरे जैसे कार्यकर्ता, इनको चौधरी साहब ने बहुत कम उम्र में लोकसभा का टिकट भी दिया, पार्टी में बड़ा सम्मान रखा, लेकिन 2-3 रात तक बहस मुआयसा करते अल्टीमेटली जो एक समाजवादियों का जो एक विद्रोही मन जाग जाता है, कई बार अपनों से भी विद्रोह करता है, वो जागता और मैं लोकदल कर्पूरी में शामिल हो जाता है। बाद में कर्पूरी ठाकुर मुझे अपनी युवा शाखा का अध्यक्ष बनाते हैं। तो वो एक लंबा दौर है जब मैं उनके साथ रहा हूँ, घूमा हूँ, फिरा हूँ जगह जगह। एक दौर ऐसा भी आता है, मैं कॉमरेड भट्टाचार्य आपको संबोधित करना चाहता हूँ। जब बेलछी कांड होता है बिहार में, तो कथनी और करनी में नेताओं के में जो फर्क आया है उनकी में नहीं था, और उसमें मरने वाले 100% दलित हैं। तो कर्पूरी जी एक आदेश जारी करते हैं जिसको लेकर के बिहार के समाज में सिविल वार जैसी स्थिति हो जाती है। वो कहते हैं कि मैं अब दलितों को आर्म्ड करना चाहता हूं, उनको हथियार देना चाहता हूं। ये एक दौर है बिहार का जब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट की जो ताकतें हैं। और मैं एक चीज़ और कष्ट के साथ कहना चाहता हूँ, 1978 की, भाई शिवानंद जी हम सब लोगों में सीनियर हैं, बैठे हैं यहाँ पर। वो एक दौर है समाजवादियों का, जब मुंगेरीलाल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू करते हैं वहाँ पर 1978 में, तो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। और विचार की भी जीत देखिए, जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होते हुए सबसे ज्यादा विरोध जनता पार्टी करती है। कर्पूरी ठाकुर अपदस्थ हो जाती है, उनको हटा दिया जाता है, और हटाने में कुछ समाजवादी पार्टी के भी विधायक साथी शामिल हैं। ये 1978 है। उस समय कर्पूरी जी ने जो काम किया था, अब 25 तारीख आएगी जनवरी की, और हम लोग शायद पटना में होंगे। एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक भी, जनसंघ से लेकर के सीपीआई एमएल तक, कॉमरेड भट्टाचार्य पार्टी तक, जो कर्पूरी ठाकुर जयंती ना मनाती। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सबसे ज्यादा हम लोग अलग अलग हो गए, आरजेडी जेडीयू वाले, हम सब लोग, जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, कुछ समता के हिसाब से, कुछ सामाजिक न्याय के संगठन के हिसाब से, और ये किसी के विचार की सबसे बड़ी जीत होती है। आज लोहिया जी नहीं है, आज कर्पूरी ठाकुर जी नहीं है, मधुलिमे जी नहीं है, राजनारायण जी नहीं है, लेकिन जो धारा उन्होंने छोड़ी, उस विचार की सबसे बड़ी जीत कई बार हो चुकी है, और एक बड़ी जीत के लक्षण फिर प्रस्फुटित हो रहे हैं। मैं इस अवसर पे ये भी कॉमरेड भट्टाचार्य आपसे कहना चाहता हूँ, आप मुंबई से आ रहे हैं, फिर एक बार विकल्प की बात
चली है जो बहुत अच्छी है, चूँकि अब आप लोगों की एकता के अलावा इस फासिज्म को रोकने का और कोई रास्ता नहीं। लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि जो वैचारिक विकल्प है उसकी आधारशिला समाजवादी और साम्यवादी मिलकर के तैयार करें। कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि मोदी हटाओ और रमाशंकर बैठाओ, नहीं, ये नहीं है। और जो वैचारिक विकल्प है, चाहे वो सामाजिक न्याय का है, चाहे वो आर्थिक न्याय का है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का है, चाहे गुटनिरपेक्षता का है, आज सारे विचार अंडर अटैक। और बिल्कुल हमको याद है जब कम्युनिस्टों की धड़ पकड़ हो रही थी, सोशलिस्ट सोचते थे कि मरने दो। जब सोशलिस्ट मारे जा रहे थे तो सोशल डेमोक्रेट मानते थे, क्रिश्चियन डेमोक्रेट मानते थे कि मर जाने दो। आखिर में सभी मर गए। उसी तरह का फासिज्म का दौर आज स्वतंत्र भारत में है। हम 77 में भी इमरजेंसी में जेल में बंद रहे थे। हमारे वजन बढ़ करके आए थे जेलों से। अगर जेलों में इस बार गए तो जिंदा वापस नहीं आए, तब तो वापस भी आ गए। और वजन हमारा तो 5-6 किलो वजन बढ़ा था दादा, आपका बड़ा होगा। लेकिन इस बार जो है इस गलत फहमी में कोई सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट न रहे। अंदर गए तो बाहर नहीं आओगे और कब्र भी नहीं बनेगी, कफन भी नहीं मिलेगा। याद रखना, आज़ादी के आंदोलन में हुआ था, कफन भी जिनको मिला नहीं है, मजार जिनके बने नहीं हैं, सलाम सो उन्हें हमारा, सलाम सो उन्हें हमारा। तो ऐसा दौर है। तो एक वैचारिक मैं चाहता हूँ प्रतिबद्धता इस इंडिया के पीछे बैकग्राउंड में काम करे, जिसका काम साम्यवादियों को और समाजवादियों को मिलकर करना है। और इसकी आधारशिला कभी समाजवादियों के वैचारिक गुरु श्री स्वर्गीय मधु नेमी जी ने रखी थी। वो बराबर कहते थे, उन्होंने किताबें भी लिखी और उन्होंने सब लोगों से कहा, उनके रहते ये काम होता भी था। और दूसरा ये है, विचारों के थोड़े बहुत मतभेद होंगे, लेकिन लोहिया, नरेंद्र देव जी, जयप्रकाश जी, वो कभी भी पूंजीवादी ताकतों के करीब ना होकर के मार्क्सवादियों के करीब थे। और जयप्रकाश जी और नरेंद्र देव जी तो खाटी मार्क्सवादी थे। मार्क्सवादियों का वो भी तीखापन अब कम हुआ है और समाजवादियों की जो प्रखरता है वो और सारी बढ़ेगी। तो फिर हमारे और साम्यवादियों के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि ये एकता अगर बनती है तो ये विचार की एकता बनेगी। और ये इंडिया का बदलने का कोई खाली, बिल्कुल ठीक भगत सिंह को आपने कोट किया। भगत सिंह ने कहा है कि गोरे शासक चले जाएं, काले शासक आ जाएं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। जब तक इंसान का इंसान के द्वारा, समाज का समाज के द्वारा और राष्ट्र का राष्ट्र के द्वारा शोषण होता रहेगा, तब तक भगत सिंह जैसे लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। तो वैचारिक विकल्प जो है वो साम्यवादी और समाजवादी मिलकर दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इंडिया की मीटिंग चलती रहे। और फिर मैं साथी रमाशंकर को याद करना चाहता हूं, ये जहर भी आपकी हो गई, इनको इकट्ठा करो, इनकी अलग से मीटिंग बनाओ। जो दस्तावेज बनेंगे, इत्तेफाक से मुझे भी एक कमेटी का मेंबर बनाया गया। अब मैं भी उसमें रिसर्च में कुछ काम करूंगा, लेकिन एक घोषणा पत्र पैरेलल बनना चाहिए, जैसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का था, जिसमें नंबूदरी-पाद भी थे, जिसमें गोपालन भी थे, जिसमें जयप्रकाश भी थे, यूसुफ मेहर अली भी थे, अच्युत परवल भी थे, लोहिया भी थे, सब लोग थे। ऐसा था CSP का। तो इस तरह का कार्यक्रम कम्युनिस्टों के उसके बीच में अगर इंडिया आता है तो आरक्षण की प्रक्रिया कैसी होगी, किन वर्गों की होगी। अगर इंडिया आता है तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खत्म हुई है, उनका क्या होगा। अगर इंडिया आता है तो विदेश नीति क्या होगी। क्या 1952 में जो आधारशिला रखी गई थी, आज हम अमेरिका के पिछलग्गू बन गए, क्या यही रहेगी। हमने तो सबसे दूरी बनाने का तय किया था। बेरोजगारी का क्या रहेगा। 750 किसानों ने दिल्ली की सड़क पर अपनी जान दी। जो लोग पढ़ रहे होंगे आजकल, नीति आयोग ने तय किया है कि बढ़ती हुई किसानों की MSP देश के अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है।
यानी कि किसानों को एक नया पैसा भी आने वाले समय में बढ़ी हुई एमएसपी के तौर पर नहीं मिलेगा। इसमें इंडिया की क्या पॉलिसी होगी, उनकी शहादत का क्या होगा? जितने मजदूरों के अधिकार हैं, हड़ताल पे कई तरह की पाबंदियां लगा करके वो छीन लिए गए। तो अगर नया हिंदुस्तान बनाना है, भगत सिंह का बनाना है, गांधी का बनाना है, लोहिया का बनाना है, एंड अब ऑल कर्पूरी ठाकुर का बनाना है, तो उसके लिए ये एकता बहुत जरूरी है। मुझे उनके बस लास्ट है मेरा, हम लोग जब लोकदल कैका जनता पार्टी में हमने मर्जर किया, वो मैं जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। तो दिल्ली से मैं युवा संगठन का अध्यक्ष था, उस नाते कर्पूरी जी, देवीलाल जी, रवि राय जी और कुंभारा हमारी जी के साथ, चूँकि विकल्प बन रहा है तो मैं जरूर कहना चाहता हूँ, हम जनता पार्टी में शामिल हो गए और बंगलोर गए थे। एक किस्सा तो ये है कि रास्ते में कॉफ़ी पीते हुए कर्पूर जी के कुर्ते पर कॉफ़ी गिर गई और सीधे हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाना था। हमारे बहुत आग्रह के बाद भी उन्होंने कुर्ता नहीं बदला। उसने कहा इससे विचारों पे क्या फ़र्क पड़ता है, कुर्ता कैसा है इससे विचारधारा क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, मेरी बात किसी को अप्रिय ना लगे, कर्पूरी जब सभागृह में जाते हैं तो जिन लोगों ने 1978 में उनको हटाया था और अपमानित किया था, वो पहली लाइनों में बैठे हुए थे और लौट करके कर्पूरी जी ने कहा कि इस जनता पार्टी में मेरा गुजारा नहीं होगा, और उनके नेतृत्व में फिर हम अपनी मातृ पार्टी लोकदल में वापस हुए। चूँकि जो मर्जर होते हैं, जो गठबंधन बनते हैं, उसमें चेहरे भी काम करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का इतिहास उन्हीं संकल्पों से, उन्हीं से भरा हुआ है। और 24 तारीख का जो है उसका जो तय भी किया है हमने, जगन्नाथ मिश्रा जी के नाम पर भी यूनिवर्सिटी है बिहार में, लेकिन कर्पूरी जी के नाम पर नहीं। एक तो आज की सभा ये भी तय करे कि उनको आने वाले दौर में भारत रत्न से नवाजा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।